मेगास्पोरोजेनेसिस। Good evening students, my name is Ritika Singh and I am a senior botany faculty. Today my topic is मेगास्पोरोजेनेसिस। हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस होता क्या है। ये हमारे क्लास 12 के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में है ये टॉपिक, तो आज हम इसको देखेंगे। सो व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? एट फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस. So the definition of megasporogenesis is the development of megaspores from megaspore mother cell is known as megasporogenesis. So as you can see, megasporogenesis, the word megasporogenesis has come from two words. One is megaspore and the other is genesis. The word genesis means creation. Okay, so we can say creation of megaspore. So from which thing megaspore is being created? Megaspore mother cell. अब हम ये देखेंगे कि मेगास्पोर है क्या और मेगास्पोर मदर सेल क्या है। ठीक है, तो मेगास्पोर है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट और ये फीमेल गैमेटोफाइट विल गिव राइज टू फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल। गैमेट दैट इज एग सेल। अब हम देखेंगे कि ये मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पाया जाता है और कैसे इससे डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर का। सो मेगास्पोरोजेनेसिस हमारा होता है विदिन गायनोशियम। ठीक है, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एनी एंजियोस्पर्म। तो गायनोशियम में ये कहाँ होता है? तो गायनोशियम में ये ओव्यूल में होता है। ओव्यूल क्या है? तो ओव्यूल वो पार्ट है सीड का, वो पार्ट है जो कि मैच्योर होकर के क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। ओके, सो हम देखेंगे कि ओव्यूल में कहाँ पर मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। तो उसके पहले हम देख लेंगे कि टीएस ऑफ ओव्यूल क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ये है हमारा टीएस ऑफ ओव्यूल। बाहर का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। इसके अंदर का पार्ट हम कहते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ओके, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये है हमारा न्यूसिलस। दिस पार्ट जो कि यहाँ पर हमें मिलता है एंटीपोडल सेल्स विद इन द एम्ब्रायो सेल, इसको हम कहते हैं चैलेजल एंड। वहीं हमारे इस पार्ट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल वो पार्ट है जहाँ पर आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट का कोई कवरिंग नहीं है। हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट दोनों मिलकर के सीड में सीड कोट का फॉर्मेशन करते हैं और हमें पता ही है सीड कोट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग सीड। नाउ वी विल सी हमारा न्यूसिलस जो है, यहीं पर हमें मेगास्पोर मदर सेल
मिलता है जो कि हेल्प करता है मेगास्पोरोजेनेसिस में। अभी तक इसमें मियोसिस नहीं हुआ है, इसीलिए सारे सेल्स जो हैं ये हैं डिप्लॉयड। जब इसमें मियोसिस हो जाएगी तब ये सेल्स हो जाएंगे हैप्लॉयड। ओके, अब हम देखते हैं कि न्यूसेलस में कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होगा। So now we will see the process of megasporogenesis. At first, the cells of nucellus, इसमें क्या होगा, ये बहुत सारे सेल्स हैं न्यूसेलस के। ओके, तो इन सेल्स को में से एक सेल क्या होगा कि वो बड़ा हो जाएगा साइज में और उसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा। सो दीज आर सेल्स ऑफ न्यूसेलस जो हमने देखा था टीएस ऑफ ओव्यूल में। ओके, इन सारे सेल्स में से सिर्फ एक सेल जो होगा वो होगा मेगास्पोर मदर सेल का काम करेगा। सारे सेल्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में इतना फूड रिजर्व है ही नहीं कि इतने सारे मेगास्पोर्स को वो बना सके। इसीलिए एक सेल जो है वो उसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा और न्यूक्लियस कंडेंस हो जाएगा। सो one of the cell is going to convert into, that also near the micropylar region, is going to convert into megaspore mother cell, and rest of the cells are nucellar cell. So this is megaspore mother cell, and this is a diploid cell. Now we will see that meiosis will take place in megaspore mother cell and it will give rise to 4 daughter cells. As we know that in meiosis, from one mother cell 4 daughter cells are created and the number of chromosome is reduced to half. So 4 cells are created and these are megaspore cells. So from meiosis of megaspore mother cell, tetrad of megaspore is being formed. ये मेगास्पोर्स जो है ये है फीमेल गैमेटोफाइट which will give rise to female gamete. This is called tetrad of megaspore या megaspore tetrad. Now हमें पता है कि हमारे फीमेल गैमेटोफाइट में ज़्यादा फूड रिजर्व नहीं है, इसीलिए हमारा एक मेगास्पोर जो है वो फंक्शन करेगा एज फंक्शनल मेगास्पोर. सो दिस इज वन ऑफ द सेल ऑफ मेगास्पोर which is going to act as functional megaspore and all other cells are going to degenerate because we don't have much of the food reserve. Okay, so this is functional megaspore. Now functional megaspore will undergo successive mitotic divisions and form embryo sac. So first mitotic division होगा, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तो क्या होगा, हमारा एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे. सो दोनों पोल्स पर हमारे मेगास्पोर के 2 न्यूक्लियस बन गए. ओके, दिस इज नोन एज 2 न्यूक्लियड स्टेज और बाइन्यूक्लियड स्टेज. माइंड यू कि यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है बट cytokinesis is not taking place or wall formation is not taking place. So this type of division is known as free nuclear division. Free nuclear division. Wall formation will take place after all the process of mitosis has taken place. Again second mitosis will take place and 2 सेल से 4 सेल्स हो जाएंगे. So this is called 4 nucleate stage.
Again, third mitosis will lead to formation of 8 cells. Within the embryo sac. Now, the cell wall formation will take place. Cell wall formation or cytokinesis will take place, and the embryo sac will develop, and the mature embryo sac will develop, जिसमें चैलेजल एंड पर 3 सेल्स होंगे जिसको हम कहेंगे एंटीपोडल सेल्स. एंटीपोडल सेल्स. अगेन एक सेल होगा एग का, एक सेल होगा साइनर्जिड्स का, और साइनर्जिड्स में फिलीफॉर्म apparatus होगा. ओके, सो दिस सेल इज egg cell, and egg cell is the female gamete. बीच में 2 न्यूक्लियस होंगे. ओके, these nucleus are known as polar nuclei, and the cell is known as central cell. So later we will see that polar nuclei will fuse with one of the male gametes to form endosperm. At first primary endosperm nucleus will form, and later endosperm will form, and the egg cell will fuse with one of the male gametes to form zygote, that is the bearer of next generation. Okay, यहाँ पर साइनर्जिड्स हैं ये, और साइनर्जिड्स में फिलीफॉर्म apparatus है जो कि हेल्प करता है पोलन ट्यूब को मेल गैमेट ले आने में विदिन एंड टू हेल्प एंड हेल्प्स in fertilization of egg cell. So this was the whole process of megasporogenesis. I hope I could make you understand this topic of megasporogenesis. Thank you.